नीट के लिए इस प्रश्न में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिखाने की कोशिश किया गया है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इस प्रकार डिफरेंट पॉइंट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्म में दिखाना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यम मास का पार्टिकल है, ए पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी को 3j से दिखाने की कोशिश किया गया है, जहाँ जे यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाने की कोशिश किया गया है, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई होता है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जे होता है। इस प्रकार ए पॉइंट पर वेलोसिटी 3j से दिखाया गया है, और चूंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए किसी भी पॉइंट पर स्पीड जो होगा v की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड होगा, और एक्सेलरेशन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन निकालेंगे तो उसकी वैल्यू जो होगा v²/r से सॉल्व करेंगे तो r इस प्रश्न में रेडियस सर्कुलर पाथ का 1 मीटर लिया गया है, तो v की वैल्यू यहाँ रखकर सॉल्व करेंगे तो ये 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार ए पॉइंट पर वेलोसिटी 3j के बराबर हुआ, और ए पॉइंट पर जो है एक्सेलरेशन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इस दिशा में होगा -x डायरेक्शन में। तो ए पॉइंट पर एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश किया जाएगा। यहाँ पर दिखाएंगे आप ऐसे, ए पॉइंट पर ये ए पॉइंट है तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो है इस दिशा में होगा, और ये ए पॉइंट पर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को ऐसे दिखाया जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगा 9 - i मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये निगेटिव x डायरेक्शन में सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रहा है। इसी तरह से अब यहाँ बी पॉइंट पर आप वेलोसिटी दिखाएंगे तो इधर होगा -x डायरेक्शन में। इस प्रकार बी पॉइंट पर वेलोसिटी होगा वेक्टर फॉर्म में -3i के बराबर, और इसको इस तरह से दिखाया जाएगा। और बी पॉइंट पर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन निकालेंगे तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, बी पॉइंट पर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसलिए निगेटिव y डायरेक्शन में है, इसलिए बी पॉइंट पर एक्सेलरेशन जो होगा वो -9j होगा, जहाँ j यूनिट वेक्टर है y एक्सिस के अलॉन्ग। और इसी प्रकार सी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालने की कोशिश करेंगे तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड है -y डायरेक्शन में। इस प्रकार सी पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगा इस तरह से दिखाएंगे, और ये -3j के बराबर होगा, क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है। और यहाँ पर सी पॉइंट पर वेलोसिटी का ये डायरेक्शन हुआ, और इसको इस तरह से दिखाया जाएगा। और सी पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन है वो इस दिशा में होगा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, और इसको एक्स एक्सिस डायरेक्शन में ऐसे दिखाया गया है। तो सी पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होगा वो 9i यूनिट वेक्टर i के बराबर होगा। तो हम समझते हैं कि डिफरेंट पॉइंट पर कैसे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बदल रहा है और वेलोसिटी कैसे बदल रहा है, यानी चेंज हो रहा है, वो आप अच्छे से समझने की कोशिश किए होंगे। क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसलिए इसमें केवल सेंटीपिटल एक्सेलरेशन काम करेगा, जो डिफरेंट पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन में होगा, और वेलोसिटी भी डिफरेंट पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैग्नीट्यूड में ये सारे पॉइंट पर स्पीड जो है 3 मीटर पर सेकेंड होगा, और एक्सेलरेशन 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, क्योंकि रेडियस जो है 1 मीटर लिया गया है, और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसलिए इसमें कहीं भी किसी भी पॉइंट पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। और सारे वेलोसिटी का अगर आप यहाँ पर सारे पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उनका एवरेज वैल्यू लेंगे तो वो 0 आएगा, और सारे पॉइंट पर जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है उसका भी एवरेज वैल्यू लेंगे तो वो 0 आएगा। और इंडिविजुअल पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन और इंडिविजुअल पॉइंट्स पर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है वो हमने यहाँ पर
दिखाने की कोशिश किया। तो हम समझते हैं क्वेश्चन आप काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नीट के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक